नहीं तुहिन जी, लेकिन आज भी तो आप पर उतने ही गंभीर आरोप है ना। ये चुनाव वोट चोरी से जीता गया, ये चुनाव मार्कर वाली स्याही से जीता गया, इस चुनाव को आपने हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और इसीलिए चुनाव में जीत दर्ज की। तुष्टीकरण की राजनीति, अभी भी आपके नेता ने यही कहा ना कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो आप लोग तो खुलकर कह रहे हैं ना। प्राची जी, शोएब जी एक सेकंड। नहीं प्राची जी, ये आरोप, सबसे पहले ये आरोप गंभीर कैसे हुए, मैं जवाब दे दूं, जल्दी से जवाब दे दूं। सबसे पहले ये आरोप गंभीर कैसे हुए, जब हर बार बहाने बदल जाते हैं। देखिए, जो इंक का प्रयोग हुआ है 2011 में भी उसी इंक का प्रयोग हुआ था। अगर बेहतर इंक की जरूरत है तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन आगे जो है इस पर सुधार करेगा। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिव है। दूसरी बात, ये तो हम खुलकर कहते हैं कि हिंदू हित की रक्षा जो है वो हम कर रहे हैं। 30% मराठी आबादी है मुंबई में। अब ठाकरे बंधु जो है, ठाकरे बंधुओं से इतना नहीं हुआ कि वो खुलकर कहे कि अगर हम मराठी मानुस के लिए खड़े होते हैं तो मेयर जो है मराठी समुदाय से ही आएगा। ये हमने कहा, ये देवेंद्र जी ने कहा। ठाकरे बंधु जो है, ठाकरे बंधुओं का अगर आपने कैंपेन देखा हो तो एक मुस्लिम महिला जो उनकी कैंडिडेट थी खुलकर कह रही है कि रामायण टीवी पर बंद करो, संविधान शुरू करो। क्या कहना चाह रही है वो महिला जो उनकी कैंडिडेट थी? और उद्धव जी सुन रहे थे बड़े इत्मीनान से। क्या रामायण संविधान विरोधी है? ये आज उद्धव सेना का स्टैंड हो गया है। और इसके बाद ये उम्मीद करते हैं, उसके बाद ये आशा रखते हैं कि मुंबई के लोग इनको वोट देंगे। ठीक है शोएब तो जी, हम तो जो है वो खुलकर हिंदू हितों की रक्षा करते हैं और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की हितों की रक्षा करेगा वही देश का भला कर सकता है। बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे को खुलकर सामने रखती है और आज भी तुहिन जी कह रहे हैं कि हम छिपाते थोड़ी ना है और इस पर जनता हमें वोट देती है, तो ये तो जनता को सोचना है। बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो खुलेआम जितना राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम की, हिंदुत्व की, वो करती है। ये नसीहत कांग्रेस के लिए है कि भाई आप क्यों नहीं ताकत से लड़ पा रहे, आप क्यों नहीं हरा पाते इनको। अगर नफरत की ताकत से आप नहीं हरा पाते तो कब तक दूसरे को दोष देंगे। आप इनको गिरेबान में झांक के देखिए, जहां जहां इनके नेता गए, एक इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के नेता जो हमेशा ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते हैं, जहां जहां वो गए वहां कांग्रेस की हालत बुरी हो गई, वहां कांग्रेस की हालत बुरी हो गई। तो भाई यहाँ से मैं तो कहता हूँ ये लोग हमारे लिए वोट बटा रहे हैं। जितना ये ओवैसी साहब की गालियां देते हैं, जितना हमारे खिलाफ बोलते हैं मुसलमान, उतना ज्यादा यहाँ से हमें वोट दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस की जो हकीकत है वो दरअसल अब दिखने लगी है कि कांग्रेस, अब मैंने पहले ही कहा कि बिहार के अंदर इनसे ज्यादा बेहतरीन स्ट्राइक रेट हमारी पार्टी का रहा। अब बीएमसी में भी देख लीजिए, ये अन्न में चले गए और हम यहाँ से ज्यादा सीटें लेकर आए। लेकिन मेरी शिकायत टीवी वालों से, आप हमें अन्न में डालते हैं, कांग्रेस को अनदर में क्यों नहीं डालते आप? चले ठीक है, अगली बार से आपकी ये शिकायत भी दुरुस्त हो जाएगी। आप तो चुनौती अखिलेश यादव को भी दे ही रहे हैं बीएमसी चुनाव से। अब सुन लिया आपने तहसीन पूनावाला जी, भाई यहाँ एआईएमआईएम को बी टीम बताते रह गए, यहाँ तो आप ही के नेता थे जो इनको जिताते रह गए।